तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार। मैं आपके लिए नई कहानी लेके आया हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि प्रेम क्या है, अभिमान क्या है और कितना प्रेम का किसके लिए महत्व। प्रेम का महत्व। क्या है प्रेम का महत्व? सबसे पहला, अभिमानी नहीं होना, अहंकार नहीं करना। तीसरी चीज है कि सामने वाला कोई बात रखे तो उसका मान रखना। ऐसे ही प्रेम की परीक्षा ली कृष्ण बताना कि जो उनकी रानियां थी वो बड़ी अभिमानी हो गई थी। हम कृष्ण की पटरानी हैं, मतलब काफी लड़कियों से उन्होंने शादी की थी, तो उनकी काफी पटरानियां थी। सबको अभिमान था, लेकिन एक साथ में जलन भी होती थी कि जो ब्रज कुमारियां थी उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कृष्ण भगवान। अब इसमें वो चिढ़ जाती थी। अब चिढ़ती क्यों थी? स्त्री मन तो होता ही है, थोड़ी ही कोई अच्छी बात हो जाए दूसरे के साथ तो जलन होने लग जाती है। वहां पे क्या होता है, कृष्ण जी एक दिन छाती पकड़ के बैठ गए, तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी बोले इनकी छाती का दर्द तो तभी जाएगा कोई अपने चरण रज ला के इनको दे दे। पटरानियों से पूछा गया, पटरियाना घबरा गई। वो तो स्वयं भगवान है, उनकी छाती पे अपनी चरण रज कौन रखेगा? किसको नरक की भावना देनी है? तो कृष्ण जी के एक मंत्री होते थे, मंत्री जी को उन्होंने भेजा, बोला जाओ ब्रज किशोर में गोपियों को बोलना कि भाई कृष्ण की छाती में दर्द हो रही है, जलन हो रही है, तो उनके लिए हमें चरण रज चाहिए। अब मंत्री जी पहुंचे, कृष्ण जी भगवान के मंत्री जो थे वो पहुंचे, तो वहां पे चले गए। उन्होंने ब्रजकिशोरियों को दिया, तो ब्रजकिशोरी तो प्रेम से वशीभूत भागी भागी आई। कृष्णा कैसा है, क्या हाल है, खाना अच्छा है, खाता है नहीं खाता है, कैसे रहता है, ठीक ठाक तो है, सब कुछ है। मतलब अपना भक्ति भाव उन्होंने दिखाया, अपना नहीं बताया कि मैं कैसी हूं, मैं क्या महसूस कर रही हूं। ये पूछा कि कृष्ण जी कैसा महसूस कर रहे हैं। अब मंत्री जी बड़े परेशान, उनको कैसे बताएं? तो मंत्री जी बोले कृष्ण जी की हालत ठीक नहीं है। सारी की सारी गोपियां भगत घबरा गई, सारी की सारी गोपियां घबरा गई। क्यों घबरा गई? कि कृष्ण उनके लिए स्वयं संसार के बराबर था, पूरा उनका सब कुछ था। अब उनको जब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, तो वो घबरा गई। बोला तो वैद्य ने कोई तो इलाज बताया होगा। अब मंत्री जी को घबराहट हो रही कि बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। वो अंजमस में खड़े रह गए। उनके बहुत हट करने के बाद उन्होंने बताया कि वैद्य जी ने कहा है कि कोई अपनी चरण रज प्रेम भाव से उनको देगा, लगाएगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि कोई अपनी चरण रज नहीं देना चाहता, क्योंकि वो भगवान है। कौन अपने आप को नरक की आग में झोंकेगा उनकी छाती पे अपने चरण रज लगा के? तो सारी गोपियों ने अपनी चरण रज इकट्ठा की और उनको दे दी। बोला हमें भले ही 100 सालों के लिए नरक की आग में जलना पड़ा है, लेकिन आप हमारी चरण रज ले जाइए, उनकी छाती का दर्द ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आती हैं। नंबर 1, अपने भगवान के प्रति भक्ति भाव। नंबर 2, अपना कुछ होना है या नहीं होना है वो मेंशन नहीं करता है, मतलब वो उनके लिए मायने नहीं रखता कि मुझे क्या होगा,
वो ठीक होने चाहिए, ये मायने रखता है। तीसरी चीज, उन्हें प्रेम है, घमंड नहीं है। हमारे लिए वो सब कुछ हैं। वो अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। हम चाहे भूखे मर रहे हो, नरक की आग में जलेंगे, उस चीज से उन्हें फर्क नहीं पड़ा। मंत्री जी के मुंह से एक बार जनरल का नाम निकला, उन्होंने तुरंत निकाल के दी। क्यों निकाल के दी? उनको चिंता है, अभिमान नहीं है।